हेलो एवरीवन, मैं ममता रांची झारखंड से। सब मुझसे बोलते हैं कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, आप जॉब करते हैं, उसके बाद घर पे भी देखती हूँ कितने अच्छे से खाना बनाते हैं। लेकिन उनको ना मेरे पीछे का ये दर्द नहीं पता। ऐसे तो मैं बहुत खुश हूँ, खुशी का तो कोई मापदंड नहीं होता है। लेकिन क्या है ना कि जो खुशियाँ दिखती है कभी कभी वैसा होता नहीं है ना। क्योंकि रियल लाइफ जो होता है ना वो रियल लाइफ से बिल्कुल अलग होता है। आप जो देख रहे हैं वो वीडियोज़ में मुझे देख रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ मेरा आप नहीं जानते हैं। इतनी तकलीफ़ होती है क्योंकि जॉब करना इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि एक मर्द जब जॉब करता है तो वो सिर्फ जॉब करता है, लेकिन एक औरत जब जॉब करती है ना तो वो जॉब के साथ साथ अपना घर परिवार सब कुछ देखती है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है जो दिखता है आपको कि इतने अच्छे से मैनेज हो जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इतना थक जाती हूँ। मतलब मेरे पास जो मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ ना, रात में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही होते हैं मेरे पास वीडियोज़ बनाने के लिए। उसी में जो भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, शूट करती हूँ और उसको एडिट भी करती हूँ, पोस्ट भी करती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग से लेके इतना पैक्ड शेड्यूल रहता है और उसपे मैं इतना थक जाती हूँ, कभी-कभी तो लगता है कि मतलब रात में 11 बजते-बजते मेरी आँखें बंद हो रही है। लेकिन क्या है ना कि एक ज़िम्मेदारी मैंने लिया है कि हर दिन मैं वीडियो पोस्ट करूँगी और वो मैं करती हूँ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और उसमें क्या है ना कि घरवालों का भी वैसा कोई ख़ास सपोर्ट नहीं है। मतलब वो मना भी नहीं करते हैं लेकिन किसी चीज़ में सपोर्ट भी नहीं करते हैं। मतलब मतलब ए टू ज़ेड जो काम होता है ना वो मुझे ही करना पड़ता है। कोई कैमरा तक पकड़ने वाला नहीं है। मतलब कैमरा आप पकड़ते रहो, इधर से उधर घुमाते रहो और शूट भी करते रहो। बहुत मुश्किल होती है। मतलब सुबह काम में जाओ, मॉर्निंग में मैं 5 बजे से मेरा लाइफ़ शुरू हो जाता है। 5 बजे से उठती हूँ, नाश्ता बनाने के बाद मैं चली जाती हूँ स्कूल, क्योंकि दोपहर का खाना तो मैं रात में ही बना लेती हूँ। फिर स्कूल से आते ही मेरे आने से पहले हस्बैंड घर पहुँचे रहते हैं। उनका खाना मैं तुरंत गरम करके उनको देती हूँ, उसके बाद तुरंत मुझे सिर्फ़ आधे घंटे का रेस्ट मिलता है। फिर ट्यूशन्स के बच्चे आ जाते हैं, उनको पढ़ाकर मैं साढ़े 6 बजे तक भेजती हूँ। फिर शाम की बत्ती वगैरह जलाकर, भगवान के सामने दिया जलाकर, फिर शाम का चाय और कुछ नाश्ता वगैरह हम लोग करते हैं। बस तुरंत उसके बाद मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ। इसलिए मैं आपको बहुत सारे व्लॉग्स में अपना पर्सनल लाइफ नहीं दिखा पाती हूँ। करने के लिए बहुत कुछ है, दिखाने के लिए भी बहुत कुछ है, बट शूट करने का टाइम नहीं है। क्योंकि इन सब चीज़ों को जब शूट करूँगी ना तो बहुत टाइम लगेगा, तो पता चलेगा कि रात में खाना ही नहीं बना। तो खाना बनाना भी ज़रूरी है क्योंकि अगले दिन की तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए मैं बेसब्री से छुट्टी का इंतज़ार करती हूँ और मेरे लिए एक छुट्टी मतलब लगता है ना कि कोई कोई हॉलिडे पैकेज दे दिया हो मुझे, ऐसा फ़ील होता है। मतलब इतनी टायर्ड हो जाती हूँ, बहुत मतलब थकावट होती है, कभी-कभी मन चिड़चिड़ा भी हो जाता है, कभी-कभी हस्बैंड से भी बहस हो जाती है मेरी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करते हैं, कोई हेल्प नहीं करते हैं और किसी काम में हेल्प नहीं करते। वो ऑफ़िस से आके सीधे अपने बेड पे बैठते हैं और मुझे कभी-कभी देख के ये सब चीज़ गुस्सा भी आता है कि सारी ज़िम्मेदारी क्या मेरी है? क्योंकि मैं भी एक तो बाहर जॉब करती हूँ। अब वो बोलेंगे कि नहीं, उनका जॉब ज़्यादा टफ़ है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो शाम के 5 बजे तक काम करते हैं, लेकिन मेरा तो कोई टाइमिंग ही नहीं है। मतलब सुबह 5 बजे से लाइफ़ शुरू होती है और रात के 12 साढ़े 12 तक मेरी ज़िंदगी चलती रहती है, चलती रहती है। मैं ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ, नींद पूरी नहीं होती है और नींद पूरा नहीं होने की वजह से इतना चिड़चिड़ापन लगता है। तो फ्रेंड्स, जो आप देखते हो ना और लाइफ़ को देखकर लोगों का इमेजिन करते हो, वैसा होता नहीं है, क्योंकि कोई अगर किसी काम को कर रहा है ना, उसके पीछे बहुत दर्द होता है। और आज जो मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ ना, मतलब काम भी करते हुए, मुझे जॉब करते हुए लगभग 23 साल हो गए। वो भी इतना आसान नहीं था, रास्ता बहुत मुश्किल था, बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत तकलीफ़ें मैंने झेली हैं। उसके बाद जाकर के कहीं जाके अब थोड़ा-सा सुकून हुआ है, जब मेरी बेटी भी बड़ी हो गई। अब आप सोचिए कि जब बेटी मेरी छोटी थी, उस समय मैं कैसे मैनेज करती थी, उतनी छोटी बच्ची के साथ सब कुछ मैनेज करना, जॉब, घर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं आपको मतलब शब्दों में समझा नहीं पाऊँगी। ख़ैर, जिसकी लाइफ में पड़ता है वो खुद समझता है ना? तो जो आपका सवाल था ना, आज मैंने अपने इस वीडियो के थ्रू उन सब का जवाब दे दिया, क्योंकि बहुत लोग पूछते थे तो मैंने सोचा कि एक छोटा-सा वीडियो मैं बना ही देती हूँ। चलिए, ध्यान रखिए अपना, बाय-बाय।